सभी मित्रों को प्रणाम। सत साहिब, सत साहिब। प्रिय सत्संग प्रेमियों, आज एक मित्र का प्रश्न आया है, सोहम क्या है। आइए इसी विषय पर कुछ चर्चा करते हैं, सोहम के बारे में समझते हैं। सभी संत महापुरुषों ने सोहम के बारे में समझाया है। जितने भी धर्म ग्रंथ हैं सब में सोहम का जिक्र किया है। सोहम क्या है साथियों? सोहम अजप्पा जाप है, उसको जपया नहीं जाता। बहुत सारे साथी उसको जपते हैं, जीभ के द्वारा जपते हैं, जबकि वो जीभ के द्वारा जपने का विषय नहीं है। साथियों समझे सोहम के बारे में। सोहम जैसे हमारी श्वास अंदर जाती है तो सो की ध्वनि करती है, और जैसे श्वास बाहर आती है हम की ध्वनि करती है। सो हम, सो हम, सो हम। लेकिन उसको जीभ के द्वारा जपा नहीं जाता। आप बिल्कुल शांत होकर के बैठ जाएं, कमर, गर्दन और पीठ को सीधी कर करके आराम से बैठ जाए, सुखासन में, पद्मासन में या अर्ध पद्मासन में। हल्के से आंखें बंद कर लें। आंखें बंद करके जब आप पूरा ध्यान हमारे श्वास नाक के द्वारा, नाक के दो छिद्र हैं, राइट साइड से या लेफ्ट साइड से, किसी भी साइड से जब श्वास अंदर जाएगी तो सो की ध्वनि करेगी, और जैसे श्वास बाहर आएगी हम की ध्वनि करेगी। श्वास को आती जाती श्वास पर अपना पूरा फोकस बना के रखना है, अपना पूरा ध्यान आती जाती श्वास पर रखना है। श्वास नाक के द्वारा जाएगी और हमारा पूरा ध्यान यहीं पर लगा रहना चाहिए। नासिका के अग्र भाग पर हमारा ध्यान लगा रहना चाहिए, और एक शांत चित्त से बैठ जाए और आंखें बंद करके इसको आती जाती श्वास को जानते रहें। आती जाती श्वास को जब आप जानेंगे तो देखेंगे सोहम सोहम अपने आप से हो रहा है। वो अजप्पा जाप है, जीभ के द्वारा जपया नहीं जाता। गरीबदास साहब कहते हैं, सोहम जाप अजाप है, बिन रसना बिन धुन। साहब कहते हैं सोहम जो है वो अजप्पा है, स्वयं तो चल रहा है। ये प्रकृति ने ऐसा एक सिस्टम बना रखा है, प्रकृति के द्वारा ही उस सोहम जाप स्वयं तो चल रहा है। बशर्ते हमने उसको जानना है, उसके साथ जुड़ना है। अपना जो ध्यान इधर उधर बिखरा पड़ा है उसको सोहम के साथ जोड़ देना है। और जब हम सोहम के साथ श्वास को जोड़ेंगे तो हमारा मन एकाग्र होगा, हमारा चित्त शांत होगा, और धीरे धीरे मन शांत हो जाने लगेगा, मन टिकने लगेगा, मन निर्मल होने लगेगा। तो जब हमारा मन निर्मल होगा तो हमारी आध्यात्म की यात्रा दिन पर दिन आगे बढ़ती जाएगी। साथियों आप देखेंगे जैसे आप सोहम से जुड़ेंगे तो आपका मन अगर भाग गया तो आपको पता लगेगा आपका मन गया, लेकिन कोई भी उसके साथ द्वेष भावना नहीं रखनी है। मन गया तो जान दे, कोई बात नहीं, फिर अपने काम में लग जाएं। आती जाती श्वास को देखें तो मन फिर आ जाएगा। ऐसे धीरे 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 कुछ क्षण के लिए रुकेगा, फिर कुछ मिनट के लिए रुकेगा, फिर धीरे धीरे इसका मन का टाइम बढ़ता चला जाएगा और मन शीतल होता चला जाएगा। धीरे धीरे आपकी यात्रा आगे बढ़ती जाएगी, आपका चित्त शांत होगा। आपका जब चित्त शांत होगा तो आपके सारे काम, चाहे भौतिकवाद के हों या आध्यात्म के हों, सारे काम अच्छे अच्छे होते चले जाएंगे। तो साथियों सोहम जो है वो अजप्पा जाप है, इसलिए इसको जीभ के द्वारा रटना नहीं है। इसको हमने जानना है, समझना है, और इसको समझ करके सुबह शाम आधा घंटा 1 घंटा सुबह शाम साधना करें। जब हम सुबह शाम साधना करेंगे
तो सोहम को और अच्छे से जान पाएंगे। और आप देखेंगे जब आप सोहम के साथ जुड़ेंगे तो इसके बहुत अच्छे परिणाम होंगे। हमारे पूरे शरीर में एक सेंसेशन शुरू होगी और उस सेंसेशन इतनी बढ़ जाएगी धीरे धीरे, तो आपको बहुत अच्छा अनुभव होने लग जाएगा। आपका चित्त शांत हो जाएगा, आपका मन शांत हो जाएगा, आपका मन निर्मल हो जाएगा। सतगुरु बंदी छोड़ कहते हैं, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तो जब आपका मन शांत होगा, चित्त शांत होगा, मन निर्मल होगा, तो मालिक आपसे दूर नहीं है। सो को संबोधित किया है मालिक को, हम उसके अंश हैं। सो मालिक और हम उसके अंश हैं। वो कहीं बाहर नहीं है, वो दाता, वो खुदा हमारे अंदर ही बैठा है। हमने उससे जुड़ना चाहिए। साथियों, आज सोहम के विषय में चर्चा करी, समझा, और इसको समझ करके ये ऐसा काम है जो भी, चाहे स्टूडेंट हो, व्यापारी हो, या नौकरी पैसे वाला हो, गृहिणी हो, कोई भी हो, जो इस सोहम का जाप करेगा, जो सोहम के साथ जुड़ेगा, मन उसका एकाग्र होगा और घर में खुशहाली आएगी, आनंद आएगा, प्रेम की वर्षा होगी। तो साथियों, इस सोहम का आपने जुड़ना है, सोहम के साथ, इस साधना के साथ जुड़ना है, इसकी साधना करनी है। आधा घंटा 1 घंटा सुबह, आधा 1 घंटा शाम को। साथियों, अगर आप सोहम के साथ जुड़े, आपकी पढ़ाई अच्छी होगी, आपके अच्छे दिन आ जाएंगे, खुशहाल होगा आपका सारा काम। तो साथियों, इसको हमने आज सोहम के बारे में समझा, और खाली समझने से कुछ नहीं होगा, काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, आपने इसको धारण करना पड़ेगा। सभी संतों ने धारण किया है और आप भी इसको धारण करेंगे तो बहुत ही बढ़िया परिणाम आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। बोलो साधु सत साहिब, बोलो साधु सत साहिब।